देखिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एग्जिट पोल, इस बार किसकी सत्ता, पहली रुझान आने में मात्र 9 मिनट और चंद सेकंड बाकी हैं। और जल्दी से इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, बीजेपी के सीनियर लीडर, राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आप पॉलिटिशियन तो हैं ही, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए मैं सीधा ही सवाल पूछता हूं, एकदम कट टू कट। कितने नंबर, कितनी सीटें राजस्थान में बीजेपी को? देखिए, ये तो 3 तारीख को ईवीएम का जब नतीजा आएगा तो सीट का संख्या आपके समझ से आएगी। इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहूंगा कि थोड़ी देर में हम एमपी का सबसे पहले एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। क्या एमपी में आपकी राय क्या है? देखिए, मैं तो पूरे समय राजस्थान में था, लेकिन जरूर मध्य प्रदेश में भी सरकार बन रही है। राजस्थान में कुल मिलाकर के जो मुद्दे थे, 5 साल से केवल कुर्सी बचाने का काम गहलोत जी ने किया। पेपर लीक का बहुत बड़ा इशू था, युवाओं के मन में आक्रोश था और करप्शन चरम पे था। उसी के साथ महिला अत्याचार वहां प्रतिदिन इस प्रकार से बढ़ा कि देश भर में नंबर 1 महिला अत्याचार का हुआ था राजस्थान में। और स्कूल में हालत खस्ता हाल, जो अस्पताल थे वहां दवाई नहीं थी, पूरा राजस्थान की विकास रुक गई थी। इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बनाया कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। अरुण जी, अगर राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी है तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये दोनों बातें कुछ समझ में नहीं आती। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा, शिवराज जी ने वहां काम किया और कई स्कीम भी लिया। लाडली बहना योजना के साथ साथ मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ता रहा। वहीं राजस्थान के अगर आंकड़े देखेंगे तो राजस्थान में अपराधीकरण, महिला अत्याचार, ये सभी जो देश में नंबर 1 पे रहा। राजस्थान की जनता त्राहिमाम करती रही। ठीक है जी। अरुण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपने घर में, अपने ऑफिस में TV9 लगा कर रखिए, आपसे कुछ मिनट के अंदर हमारा सर्वे आने वाला है। गौरव। बिल्कुल, और पोल स्ट्रैट के सर्वे में बस थोड़ी देर बाद हम मध्य प्रदेश का सबसे पहला रुझान दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से ही आने वाले कांग्रेस के लीडर अभय दुबे जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अभय जी, मैं पर्सनली जानता हूं, आपने बड़ी मेहनत की है इन चुनावों में, और देखिए मध्य प्रदेश का रुझान भी हम दिखाने वाले हैं। क्या लगता है, वोटिंग पैटर्न को देखें तो अभय दुबे के चेहरे पे ये स्माइल क्या है, क्यों है? ये खुशी की लहर समूचे मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर है। उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। अभी अरुण सिंह जी जो कह रहे थे, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को 23 भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से व्यापम में छाला गया। पटवारी में 15-15 लाख रुपए में पेपर बेचे गए। और ये भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है उसके मंत्रियों के कॉलेज से, विधायक के कॉलेज से पकड़ में आया है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत है जहां आदिवासियों का अपमान किया गया, उन पर पेशाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। यहाँ महाकाल लोक तक को नहीं छोड़ा, भगवान के घर तक में डाका डाला है। और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। और 5 राज्यों में नहीं, लेकिन अभय जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। लाडली बहना योजना अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है बीजेपी, और कह रही है महिलाओं ने जिस तरह से बम्पर वोट दिया है उनकी सरकार रिपीट होने जा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नकल कर ली। हमने अनाउंस कर दिया था पहले 1500 रुपए दे रहे हैं, और हमने उसके फॉर्म्स भी भरवाए समूचे। लेकिन अभय जी, लाडली बहना तो अभी आई है, 2006 में लाडली लक्ष्मी भी आई थी, तो नकल कहां की उन्होंने आपकी? तो नहीं, लाडली लक्ष्मी की परिस्थितियां देख लीजिए। जो एनएससी इन्होंने दिया पैसे थे वो सारे विड्रॉ कर लिए। आपको मैं सच्चाई बताता हूं कि घोषणा पत्र तक में से लाडली बहना हटा दिया बीजेपी। ठीक है, क्योंकि शिवराज जी ने जगह जगह कहा था कि 3000 रुपए कर देंगे, इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। ठीक है अभय जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। पहला हमारा रिजल्ट भी है एमपी का। राजेश जी, लाडली बहना, ये बताया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये टर्निंग पॉइंट है सिलेक्शन का, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? नहीं, इसका जाहिर है बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे उस वोटर के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जो बहुत मुखर नहीं रहता है लेकिन डिसाइसिव होता है। महिलाएं,
अगर उन तक ये बात पहुंच गई कि लाडली बहना योजना का फायदा भारतीय जनता पार्टी के आने से उनको मिलेगा, तो वो डिसाइसिव तरीके से वोट देंगी। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जितने भी प्रेडिक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं दिखाया गया था। कुछ कह रहे हैं 113 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, कुछ कह रहे हैं कि 104 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, उसके आसपास ही है। तो जो भी नतीजे आएंगे, अभी तक की स्थिति ऐसी लग रही है, क्योंकि इलेक्शन में तो पल पल बदलती हैं चीजें, स्थिति ये लग रही है कि जो भी पार्टी जीतेगी या सत्ता बनाएगी उसके पास बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। एक असेसमेंट प्रभु जी, कर्नाटक का मॉडल कांग्रेस ने रेप्लिकेट करने की कोशिश की, ओपीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है ओपीएस के साथ जो कर्नाटका का मॉडल उन्होंने जिस तरीके से फ्रीबीज का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है मध्य प्रदेश में? प्रभु जी आपसे ओपीएस जो है ना, ये पेंशन सिस्टम जो बना हुआ है, इश्यू दिल्ली से शुरू हुआ था, हर जगह पहुंच गया कि पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनको फ़ायदा हो गया। वो वोट टर्नआउट करता है पर परसेंटेज बहुत कम है। ओपीएस से कितना परसेंटेज का फर्क पड़ेगा वो दूसरी बात है। हाँ, मध्य प्रदेश में ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में 1980 से लेकर के अभी तक के जो आंकड़े देखे जाएँ तो कांग्रेस और बीजेपी में 1 या 2% वोट परसेंटेज का फर्क होता है। उसके अंदर ओपीएस की वजह से कुछ ज़्यादा परिवर्तन हो गया, अगर वोट ज़्यादा पड़ गए तो 10-15 सीटों का परिवर्तन हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु ओपीएस अपने में से 100 में से एक मुद्दा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक ट्रेंड को बदल दे। किसी आप कह रहे हैं ओपीएस मुद्दा है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि वो किसी के पक्ष में हवा ला दे इस चुनाव की। ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। देखिए, एक डेटा तो यह भी कहता है कि 72 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं निशान जिस पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। अब इसका क्या मतलब है ये भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो नंबर्स हम देने जा रहे हैं वो है पॉल स्ट्रैट के सर्वे का नंबर। 5 राज्यों के चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल, बस आपके सामने पहला रुझान आने वाला है और बहुत बड़ा सैंपल साइज है। 25,000 सैंपल साइज बहुत होता है किसी सर्वे के लिए, मार्जिन +-3 का, और 25,000 के सैंपल साइज का जो पहला रुझान आने वाला है उसमें मात्र 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के बाद आपके सामने मध्य प्रदेश का पहला रुझान आने जा रहा है। गौरव, 2 मिनट के अंदर सबसे पहले किसी भी चैनल पर मध्य प्रदेश का सब लोग जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा लैंड एरिया, वहां का क्या है सर्वे, वहां पर क्या है एग्जिट पोल। लेकिन शिव हमारे साथ है। शिव, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेलिंग जो आप सर्वे जो हमारा ये एग्जिट पोल निकलने वाला है उससे शेयर करना चाहेंगे उससे पहले? जी बिल्कुल, ये हमारा सर्वे सारे स्टेट्स में करीबन 25,000 लोगों के बीच में हुआ था। इसमें हमने रैंडम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करी है ताकि सारे तबके, सारे जो जातियां हैं और सारे इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं एंड एज वेल एज एज, तो सारे लोगों को गिन के उनका वेट डाल के फिर हम लोग रिजल्ट देते हैं। इसमें 2 प्रक्रिया होती हैं, एक हम लोग टेलीफोनिक असिस्टेड इंटरव्यूज़ करते हैं और दूसरा जो एग्जिट पोल जब आप मतदाता निकलता है वोट देके वो लेते हैं, उनका रिस्पांस लेते हैं। बल्कि इस बार क्योंकि पोल एग्जिट पोल के दिन पे और एग्जिट जो जब पोलिंग डेट से काफ़ी 3-4 स्टेट्स में उसमें काफ़ी समय था, तो हमने पोस्ट पोल भी एनालिसिस किया है और चेक किया है हमारे वोटर से कि उन्होंने कहाँ वोट किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये स्टेट्स स्पेशली राजस्थान और शिव आपको रोकूंगा। देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है, पहला रुझान आने में आप मात्र चंद सेकंड बचे हैं। 55, 54, 53, 52 मध्य प्रदेश की तमाम सीटों का रुझान आपके सामने आने जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने पॉल स्ट्रैट के सर्वे में क्या कहा है, एक सीट आपके सामने खोलकर रखने वाले हैं हम। आखिर मध्य प्रदेश की 230 सीटों में क्या कहते हैं नंबर पॉल स्ट्रैट के, ये आपको हम बताएंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा सर्वे आपके सामने, महिलाओं ने किसको वोट किया, किस तरीके से कैसे वोटिंग हुई है, सारी सीटें एक साथ अपनी स्क्रीन पे सबसे ऊपर देखिए आप, मध्य प्रदेश है। और यहां पर हम अपनी ग्रैंड वॉल पर आपके सामने मध्य प्रदेश का सबसे पहला एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं। बस 13 सेकेंड और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अब आपके सामने सबसे पहला एग्जिट पोल मध्य प्रदेश का। गौरव, बिल्कुल आपके सामने आने वाला है मध्य प्रदेश का वो पॉल स्ट्रैट का सर्वे जो मध्य प्रदेश की पिक्चर क्लियर करेगा। ये देखिए आपके सामने आ गई वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो लेकर आई है पॉल स्ट्रैट का सर्वे, और ये वोट शेयर है।
वोट शेयर में कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा चौंकाने वाला पोल स्ट्रैट का नतीजा, 45.6% वोट जा रहे हैं कांग्रेस के पास और 43.3% बीजेपी के पास, यानी 2.3% कम कांग्रेस से, और अदर्स 11.1%। पोल स्ट्रैट के सर्वे ने यहां बहुत बड़ी लकीर खींच दी है मध्य प्रदेश में। ये बड़ी खबर। और अब बात कर रहे हैं हम सीटों की। ये आपके सामने जो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं सीटों में, देखिए अब सीटें, कुल सीटें 230 और बीजेपी 106 से 116, लेकिन कांग्रेस आगे 111 से 121, 111 से 121 मध्य प्रदेश में, जिसको कहते हैं एकदम जस्ट इन द निक यहां पर। और ये देखिए 6 अदर्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस लगभग अपना जो पिछली बार जो उन्होंने किया था उसके आसपास है, बीजेपी भी उसके आसपास ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये 3% प्लस माइनस होता है। बीजेपी 106 से 116, कांग्रेस 111 से 121, अदर्स 6। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें तो हैं, लेकिन बीजेपी भी मैक्सिमम साइड पर बहुमत छू रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। देखिए, कांग्रेस मैक्सिमम 121 और बीजेपी 116, जबकि अदर्स 0 से 6 सीटों पर रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इस नतीजे का या इस एग्जिट पोल के नंबर्स का मतलब क्या है? यह देखिए आपके सामने। सबसे पहले एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ये कहते हैं कांग्रेस सरकार। 2018 के नतीजों को एक बार फिर से रिपीट करती हुई कांग्रेस यहां पर, और सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ औसतन 116, जो कि मध्य प्रदेश का मैजिक नंबर है, उसको हासिल करती हुई। और इसमें एक और बड़ी बात, कांग्रेस का बीजेपी के मुकाबले वोट शेयर भी ज्यादा है। वोट शेयर भी ज्यादा है। पिछली बार कांग्रेस का बीजेपी की अपेक्षा में वोट शेयर कम था। इसका पहला और क्विक रिएक्शन एक एनालिसिस के तौर पर मैं समझना चाहूंगा। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। विश्वास जी, सबसे पहले हमारा एग्जिट पोल यह बता रहा है कि कांग्रेस इजीली सेल थ्रू कर रही है। इजीली यानी आपसे बेहतर सिचुएशन में 111 से 121, बीजेपी 106 से 116। आपका फर्स्ट रिएक्शन सर? देखिए, मैं आपके एग्जिट पोल पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, ना इसके सोर्स पर, ना इसकी प्रक्रिया पर। मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने वाली है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 3 तारीख के रिजल्ट आने दीजिए और ये सुनिश्चित होगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम बनाएंगे। ठीक है सर। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी, इस बार आप वोट शेयर में भी आगे हैं, सीटों में भी आगे हैं। अगर इस एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं, योर टेक सर। देखिए, पहले तो एक डेटा को आप ठीक कर लीजिए। आपने बिल्कुल गलत कहा है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को जो वोट शेयर था वो 41.35 था और भारतीय जनता पार्टी को 41.33, क्योंकि हमने 229 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, और इस बार 2.3% अधिक वोट का होना, जो हमारा एनालिसिस है 140 सीट का, उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस शो को आप याद रखिएगा। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, 140 सीटों के साथ हम सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खुद आंतरिक रूप से इस बात को स्वीकार चुकी है, अपनी हार को स्वीकार चुकी है। माननीय मंत्रिमंडल इस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ 2 वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं। प्रभु जी, क्या मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की गारंटीज का जादू है ये जो ये एग्जिट पोल के नंबर्स बता रहे हैं? जादू किसका चला ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम लोग अब पत्रकार हर चीज़ को व्यक्तिगत ले लेते हैं कि कौन जिता पाया है। परंतु मेरे को जो लगता है अब जो चुनाव होते जा रहे हैं व्यक्तियों के पीछे कम हो रहे हैं, लोकल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। जो मोदी जी के थे प्रोजेक्ट किया बीजेपी ने जाकर के वहाँ पर किसी को और का, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा घोषित नहीं किया, और शिवराज चौहान लगभग 150 रैलीज वहाँ पर की थी। मेरे को लगता है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके आसपास को अगर चुनाव का रिजल्ट लेकर के चलेंगे तो इसका मतलब को लगता है थोड़ा अंडर एस्टिमेशन होगा कि लोकल लीडर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लोकल लीडर्स वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभु जी, आपने जो बताया मैं आपसे थोड़ा सा ये शार्प रिएक्शन लूंगा सर। राजेश जी, एक एनालिसिस ये है कि शिवराज
जी की जो स्कीम्स थी वो तो ठीक थी, लेकिन लोकल नेता जिनको वापस टिकट दिया गया, कई जगह उनके खिलाफ नाराजगी थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हालांकि इस पे हम कंक्लूसिवली कुछ नहीं बोल सकते, ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, बट योर टेक राजेश जी। ये कहना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि सिर्फ अभी एग्जिट पोल्स हैं, इसको फाइनल रिजल्ट की तरह हम ना लें जी। इनमें बहुत सारा ऊपर नीचे हो सकता है। जो लोकल लीडर्स की आपने बात कही, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में शायद थोड़ी देर से आया कि लोकल लीडर्स जो स्थानीय सेकंड रंग लीडरशिप है, जैसे चौहान साहब मध्य प्रदेश में हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में हैं, इनको बहुत समय तक आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी वजह से आपने पूरी सत्ता चलाई है, इनके चेहरों को अगर आप किनारे कर देंगे तो डैमेज होगा आपका। किस स्ट्रेटेजी के तहत किया है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन जो खबर आई है, सवाल तो यहाँ पर है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावर का टेस्ट 2024 का ट्रेलर, डबल इंजन की सरकार का टेस्ट, ये तमाम यहाँ पर बातें कही जा रही थी। वो एग्जिट पोल के नंबर्स पर उस कैटेगरी पर भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक और बहुत अहम डेटा आ चुका है मुस्लिम और सवर्ण मतदाताओं का। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में मात्र 7% है और बहुत ज्यादा, दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज्यादा मुस्लिम टिकट दिए भी नहीं है। आप देखिए यहां पर 18% वोट फिर भी बीजेपी की तरफ, 61% एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाते दिख रहे हैं, जबकि अदर्स 21% मुस्लिम वोट ला रहे हैं। ये एग्जिट पोल के नंबर्स बताते हैं। अब बात करें सवर्ण हिंदू वोटर्स की। अब इसमें आप देखिए एक किस तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ है। नंबर 1 बीजेपी की तरफ जो गया है वो है करीब 49%, 41% कांग्रेस, सवर्ण हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं, 10% अदर्स। अगर इतने बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो उसकी अपेक्षा में ये काफी नेक टू नेक कहा जाए। अब जरा सीधे नेक्स्ट गौरव। बिल्कुल, और अब एससी, एसटी, ओबीसी इनकी बात कर लेते हैं। आपके सामने ये आंकड़े भी दिखाते हैं क्योंकि बहुत अहम है ये आंकड़े इस तरह से देखना कि किस सेगमेंट के वोट किधर गए हैं। एससी वोटर्स की बात करें तो एससी आबादी 16% है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को इसमें से, और सीटें 35 आरक्षित हैं, कांग्रेस को 50% एससी वोट जाते दिख रहे हैं, बीजेपी को 40, हाफ। और जबकि बीजेपी का कोर वोटर रहा है एससी मध्य प्रदेश में, ये बड़ी सेंध है कांग्रेस की, और अदर्स के पास 10% वोट जाते दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में एससी के। ये एससी का जो वोट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर आगे बात करेंगे। अब इसके बाद अगर बात की जाए एसटी वोटर्स की तो ये देखिए, अब आप यहां पर क्या है, बीजेपी 38%, कांग्रेस 49%, अदर्स 13%। यहां पर भी एससी एसटी की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास एक सब्सटैंशियल लीड है विज़ावी बीजेपी। बिल्कुल, तो ये देखिए आप 49% एसटी वोट जाते दिख रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास, जबकि 47 सीटें एसटी के लिए। और अगला जो है वो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है, वो उसको लेकर कई सेंसस और कई सारी चीजों की बात हुई थी, शिव ने हमें बताया। लेकिन अब देखिए ओबीसी वोटर्स में ऑलमोस्ट नेक टू नेक, 44%, 45% कांग्रेस को, 44 बीजेपी, 11 अदर्स। सीधे शिव, क्विक रिएक्शन, ये जो डेटा आया है, इस डेटा चर्निंग में क्या निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन में जाते जाते ये कास्ट सेंसस का मुद्दा बहुत उठाया गया था नेशनली, और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था ये जानना कि हमारे पोल्स में और इवन इलेक्शन रिजल्ट में क्या ओबीसी वोट स्विंग कर रहा है किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी, इस मुद्दे को लेकर। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतना अभी स्विंग नहीं दिख रहा है। 45-44 ऑलमोस्ट आप मानिए 1% का फर्क है। और इसको शिव आपको बीच में रोकूंगा, 1 मिनट, मुझे इसमें अभय दुबे जी से एक रिएक्शन लेना है, क्योंकि ओबीसी वोट बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में अब सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है। अभय जी, आप लोगों ने न केवल कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया, बल्कि आपने कहा कि ओबीसी को हम आएंगे तो 27% कोटा फिर से लागू करेंगे। बावजूद इसके आपको ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, ओबीसी वोट लगभग बराबर है दोनों के पास। नहीं, पिछले चुनाव की अपेक्षा हमें ओबीसी वोटों का इंक्लिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और 27% हमने रिजर्वेशन दे दिया था, नोटिफाई कर दिया था, मगर सरकार चोरी कर ली गई हमारी, और कोर्ट में उसका पक्ष ढंग से नहीं रखा, इसलिए उसको रिवोक कर दिया गया। जहां तक शेड्यूल कास्ट के वोट का है, वो भी बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस है, 49% कांग्रेस का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बर्बरता से व्यवहार किया है। इनके मंडल अध्यक्ष ने आदिवासियों के मौत के बाद चप्पलों से पीटा, वो वीडियो वायरल हुआ, उन पर पेशाब की। शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें 6% पैसा
सिर्फ मोदी जी ने भेजा पीछे पिछले 8 महीनों में। तो ये जो वंचित वर्ग था उसको इस बात का आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है, और वो आपके इस सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत बहुत सटीक सर्वे आपका, हमारा भी लगभग इसी प्रकार का एक एनालिसिस था जो हम लोगों ने अपना कराया था असेंबली। ठीक है, सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये देखिए जो भी हम कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। और एग्जिट पोल के जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज में जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो एक एनालिसिस सामने आ रहा है, वो हम बता रहे हैं। आप इसको किसी भी लेवल पर डिस्टिल कर कर कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट समझें, ये एग्जैक्ट पोल है, पहली बात आपने खुद कहा और माना, और ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो आपके ही पोल के हिसाब से हमारी 106 से 116 और कांग्रेस की 111 से 121, तो आपके हिसाब से कांटे की टक्कर है। परंतु कांग्रेस तो ये मानकर चल रही थी एक तरफा चुनाव हो रहा है और एक स्विंग इलेक्शन है एक इस प्रकार का। परंतु मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जब एग्जिट पोल आएगा, जहाँ आप इसी एग्जिट पोल को जब आप रिवाइज करेंगे कल या परसों में, तो आपको समझ लग जाएगा कि हम आगे हैं और हम सुनिश्चित सरकार बना रहे हैं। आप जरा कल का दिन दोबारा आप बुलाइए डिबेट पे और अपने एग्जिट पोल के जो लोग हैं उनको बोलिए अपने एग्जिट पोल को जरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल जब आता है उसका रिवाइज भी होता है। ठीक है, तो देख लेंगे। और मेरा मानना है सुनिश्चित है, क्योंकि एक मिनट जाइए, प्लीज गो, हाँ कोई बात। आपने खुद माना कि 72 सीटों पर 80% से 72 सीटों पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। ये अपने आप में सूचक है कि क्या ट्रेंड होने वाला है। आप कृपा कर उन 72 नहीं, लेकिन वही डेटा ये भी बताता है आरपी सिंह जी, मैंने पूरा अगली लाइन नहीं कोट की थी। अगली लाइन ये है कि जो 2018 में ऐसा हुआ था, 41 सीटों पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था, तो 27 पर कांग्रेस जीती थी सर, 27 पर 41 में से। अगला लाइन ये अगला तो एनालिसिस उसका ये है, इस बार 72 सीटें जिस पर 80% से ज्यादा मतदान हो गया। जी धन्यवाद। जी इस बार फर्क है, इस बार क्योंकि लाडली बहन स्कीम को रिवाइज किया गया है और महिलाओं ने देखा कि डिलीवरी हुई है पिछली बार लाडली बहन पर, इस बार रिवाइज किया गया है, उसका असर दिखेगा आपको। कृपा कर आप निवेदन है कि जरा उन 72 सीटों का रिजल्ट भी आप एक बार बता दीजिए। ठीक है सिंह साहब, हमें ऐसा लगता है कि अब जरूरी हो गया है ये बताना कि महिलाओं का क्या रुझान रहा है। प्रभु जी एक एनालिसिस, प्रभु चावला जी एक एनालिसिस गौरव दे रहे हैं अभी, उनका ये आकलन है, उनका ये एनालिसिस नहीं एक नंबर है कि 72 सीटें। एक है कि 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। महिलाओं की अगर बात की जाए तो मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक डेटा चर्निंग पहले कर लें। ध्यान से देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल और उसके बाद लाडली बहना, और यहां पर बीजेपी 47%, महिलाओं की जो रुझान है बीजेपी की तरफ 47%, कांग्रेस 43%, अदर्स 10%। क्या ये एक डिसाइसिव फैक्टर होता है? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए। प्रभु जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखाइए। फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये देखिए, अगर उनकी बात की जाए, ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ बीजेपी की सरकार ही देखी है। वहां पर अगर इनकी बात की जाए तो 45% कांग्रेस, 42% बीजेपी, अदर्स 13%। और निशांत ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अलावा इस क्लास पर प्रभु सर बहुत ज्यादा फोकस है। फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, फ्री यहाँ तमाम तरह के स्मार्टफोन, केजी से पीजी तक की पढ़ाई, 12वीं से ज्यादा की पढ़ाई फ्री। तो ये नंबर क्या बताते हैं प्रभु सर? नहीं, आपने दो नंबर दिए, एक तो महिलाओं के दिए, एक न्यू वोटर्स के दिए। दोनों में फर्क है कि अगर आप महिलाओं के बारे में देखें, पिछले 2014 से जब तक मोदी जी आए हैं, उसके बाद 2019 के चुनाव देखें तो महिलाओं के वोटर ज़्यादा पड़े थे, और जहां महिलाओं के वोटर ज़्यादा पड़े थे वहां पर बीजेपी के एमपी ज़्यादा जीते थे। ये फैक्ट है। जहां भी महिलाओं के वोटर पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा पड़े हैं वहां पर ज़्यादा उनको ही फायदा हुआ है। अब मेरे को लगता है स्टेट इलेक्शन पर भी वही हो रहा है कि जहाँ महिलाएं ये सोचती हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ पर महिलाओं की वजह से, जैसे आपने दिखाया कि इतना फ़र्क पड़ जाता है उन सीटों के ऊपर कि वो सरकार का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ सकती है। तो नया वोटर आप देखेंगे, आपने कहा कि नया वोटर जो है कांग्रेस की फेवर में ज़्यादा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहली बार वोटर आ रहा है यंग, वो अब जो करंट गवर्नमेंट है उससे सेटिस्फाइड है लोकल लेवल के ऊपर। सेंट्रल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सेंटर को और स्टेट को मिक्स कर लें। ये मान करके चल रहा हूँ कि वोट इस वक्त जो है वो लोकल के लिए पड़ा है, सेंट्रल के लिए नहीं पड़ा है।
तो अगर आप निकाल कर चलते हैं कि फलानी की वजह से सेंटर के खिलाफ वोट जा रहा है, नहीं, इस वक्त चुनाव पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है जिसके अंदर बीजेपी को सेंट्रल लेवल के ऊपर वोट लेना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने लोकल इश्यू को उठाना शुरू कर दिया है। तो महिलाएं भी वो रिप्रेजेंट करती हैं, नया वोटर भी रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ का लोकल वोटर और महिलाएं लोकल पार्टियों से जुड़ रही हैं, लोकल नेताओं से जुड़ रही हैं। अब प्रभु जी ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ये महिलाएं राजस्थान में कैसे वोट करती हैं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अब राजस्थान के एग्जिट पोल की। मध्य प्रदेश की टैली ऊपर है, राजस्थान के ऑन माय राइट, यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर लेफ्ट। गौरव, बिल्कुल, और राजस्थान का बहुत चौंकाने वाला एग्जिट पोल अब आपके सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान बहुत बड़ा सूबा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान में वोट परसेंटेज देखिए, ये वोट परसेंटेज राजस्थान का, ये एग्जिट पोल का नंबर बहुत कुछ कहता है। 41.8% वोट बीजेपी को और लगभग 40% कांग्रेस को, 18.3% अदर्स को बहुत ज्यादा है वोट शेयर निशांत, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पिछली बार लगभग बीजेपी की अगर बात करें 38.7% और कांग्रेस को 39.3 था, लेकिन इस बार कांग्रेस का लगभग वही है, लेकिन बीजेपी का 38.7 से 41.8% हो गया है वोट शेयर। ये एक सब्सटैंशियल चेंज है, क्योंकि वहां पर बड़ा नेक टू नेक होता है कई जगह पर। लेकिन अब बात करते हैं सीट की, सीधे आइए। अब राजस्थान में सीटों की अगर बात की जाए तो आपके सामने ये देखिए, बीजेपी 100 से 110, बीजेपी 100 से 110, कांग्रेस 90 से 100, अदर्स 5 से 15। ये तो बहुत बड़ा कमाल दिख रहा है नंबर्स में, क्योंकि कहा जाता है कि हर 5 साल पर रिवाज बदलता है, और अगर रिवाज बदलने के बावजूद कांग्रेस इतनी सीटें यहां पर होल्ड कर पा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए ये नंबर्स देखिए आप यहां पर किस तरह से। राजेश जी, न कांग्रेस एमपी में स्वीप कर रही है, न बीजेपी राजस्थान में स्वीप कर रही है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार ये दोनों ही जगह क्या आप इंडिकेशन देख रहे हैं? देखिए हो क्या रहा है, जो वोटर है ना, वोटर बहुत ज्यादा क्लेवर, बहुत चालाक हो गया है। उसको चाहिए चीजें, इसी की वजह से, इसी दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो 500 रुपए का सिलेंडर देंगे तो कांग्रेस कहती है 450 का देंगे, या इस तरह का कि हम इतनी ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो उससे ज़्यादा आप सब्सिडी देंगे। वोटर में कन्फ्यूजन भी है, और दोनों पार्टीज़ का जो कंपटीशन इतना भयानक हो गया है कि कहीं कोई स्वीप नहीं कर रहा है, कहीं किसी की लहर नहीं है। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इनसे एक बात बहुत साफ साफ समझी जानी चाहिए। राजस्थान में जैसा कि अभी तक प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनसे लोग उतने नाराज नहीं है, लोकल एमएलए से नाराज हैं, और उनको हटाने के लिए अगर नुकसान हुआ भारतीय जनता का कांग्रेस को तो लोकल एमएलए की वजह से होगा। अब अगर जो होल्ड किए हुए है ये पार्टी, राजेश जी आपको रोकूंगा। हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और खुद चुनाव मैदान में हैं, और मध्य प्रदेश का तो एग्जिट पोल हम दिखा भी चुके हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका TV9 पर। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल ये कहता है कि कांग्रेस को वहां पर मेजॉरिटी मिल जाएगी, कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऐसा तो नहीं कहता कि आपका एकदम एग्जिट पोल गलत होगा, पर हमें विश्वास है कि सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और जो विकास किया है, उसके कारण वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब कैलाश जी ये बताइए, आपकी ये देखिए, ये तो एक बहुत मैक्रो और बड़ा वाइड सा टर्म हो गया कि पार्टी के ऊपर विश्वास है, ग्रोथ हमने किया है, डेवलपमेंट किया है। टर्निंग पॉइंट मध्य प्रदेश के चुनाव का आपके अनुसार आपकी पार्टी के लिए क्या है? नहीं, ऐसा है कि चूंकि हम लगातार सरकार में हैं और हमने विकास भी किया है, मोदी जी के नेतृत्व भी है, शिवराज जी ने बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण का योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, और इसलिए मेरा तो ये मानना है कि एग्जिट पोल आपका अपने हिसाब से सही हो सकता है, पर हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 3 तारीख को। ये मुझे विश्वास है। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है कैलाश जी, कितने नंबर एमपी में बीजेपी को? नहीं, कम से कम 130 सीट आएगी हमारी। कितने सर, कितने? 130। कैलाश जी, कम से कम। आपसे हम फिर मिलेंगे 3 दिसंबर को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू ऑल द बेस्ट सर।
लेकिन हम बात कर रहे हैं अब राजस्थान की। राजस्थान में एक बार फिर से जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, सबसे पहले ऊपर स्क्रीन पर मध्य प्रदेश, ऑन द राइट राजस्थान, बीजेपी 100 से 110 नंबर 1, कांग्रेस 90 से 100, अदर्स 5 से 15। वोट शेयर की अगर बात की जाए, वोट शेयर कांग्रेस का लगभग वही है जो पिछली बार था, लेकिन बीजेपी का बढ़ गया है। ये वोट शेयर में बहुत बड़ा चेंज आया है। इसका अगर इंप्लीकेशन है तो क्या है शिव? वोट शेयर चेंज हुआ है, इसका इंप्लीकेशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वोट शेयर बिल्कुल चेंज हुआ है, लेकिन आप देखें बहुत अभी भी क्लोज है वोट शेयर जी, इतना भी क्लियर नहीं है और मार्जिन ऑफ एरर थोड़ी बहुत आती है। बट इसको कहते हुए ये ज़रूर मैं कहूँगा और अपना नेक आगे रखूँगा कि कांग्रेस को ज़्यादा एज मिल रही है, बीजेपी को ज़्यादा एज मिल रही है राजस्थान में। इसको देखते देखते अगर हम लोग आगे भी देखें तो इसमें भी मेल फीमेल का अब जो नंबर दिखाएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, मेल फीमेल का आप शिव ने एक टीजर दे दिया है मुझे, कमिंग अप चला दिया। हाँ, कमिंग अप चला दिया। लेकिन प्रभु सर, एक प्रभु चावला जी, एक सवाल मन में बार बार ये आ रहा है कि राजस्थान में जो कुछ भी हम देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो कुछ भी देख रहे हैं, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा। राजस्थान में ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उतना बुरा नहीं किया है जितना कहा जा रहा था इतनी हैवी ड्यूटी एंटी इनकम्बेंसी के बाद। इससे एक मैक्रो लेवल पर आप दोनों को कंबाइन कर क्या देखते हैं? प्रभु जी, आपसे ये सवाल था मेरा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश में ये रहा जो पिछली बार हुआ था, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले भी आगे थी, बीजेपी पीछे थी और कांग्रेस सरकार बनाई थी। अब राजस्थान में इंटरेस्टिंग बात वो है कि राजस्थान के अंदर जब बीजेपी 70 सीटों पर थी, पहले 70 या 72 सीटों से रख करके मेजोरिटी के लगभग आ रही है, और कांग्रेस जो कभी 50 सीटों से भी नीचे चली गई थी, एक बार 168 सीटें जब वसुंधरा राजे लेकर तो कांग्रेस के पास 20 सीटें भी नहीं बची थी। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है कि राजस्थान एक बाइपोलर होता दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको सरप्राइज नहीं लगना चाहिए कि मेरे को लगता है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं मजबूत होती चली जा रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स बनती चली जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स बनने से ये है कि पहले फ़र्क बहुत ज़्यादा होता था, एक तरफा इलेक्शन होना बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर शुरू से मैंने कहा कि हमेशा 1 या 2% का ही फ़र्क होता था, परंतु अब जो लगता है वही फ़र्क मेंटेन किए हुए हैं, जिसकी वजह से हार जीत 5-4 सीटों की होती रहती है। तो ये बड़ा अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तरफा इलेक्शन किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ आप दिखाएंगे उस पर बात करेंगे। ये अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि कांटे की टक्कर की जो बात पहले होती थी कि डेमोक्रेसी में एक तरफा इलेक्शन होना, एक को 100 एक तरफा इलेक्शन का भी आपने कोट किया प्रभु जी, तो अब लगता है कि दोनों पार्टियां बड़ी मजबूत हैं। लोकल लेवल पर लगता है काम काफ़ी हुआ है। प्रभु सर, जिस एक तरफा इलेक्शन को आपने कोट किया जिसमें 163 सीटें वसुंधरा राजे जीत कर आई थी या बीजेपी जीत कर आई थी, उसमें कांग्रेस के पास तो केवल 21 सीटें रह गई थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये कांटे की टक्कर वाले इलेक्शन हो रहे हैं। सीधे चलते हैं ध्वज के पास, जयपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजस्थान के इन एग्जिट पोल के नंबर्स पर क्या कह रही राजस्थान की जनता, सीधे उनसे बात करते हैं। ध्वज, पूछिए। टीवी 9 पर जो पोलस्टैट का एग्जिट पोल कहता है वो ये कहता है कि रिवाज नहीं बदला है और राजस्थान में बीजेपी अब सत्ता में आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उसको कड़ी टक्कर दे रही है। क्या कहना है वहां के लोगों का? देखिए, निश्चित तौर पर राज बदलेगा या रिवाज, ये बात जो है कही जा रही थी, लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। एग्जिट पोल हैं टीवी 9 भारतवर्ष के, बिल्कुल सटीक साबित होते हैं। मैं लोगों से ही जानता हूँ, क्या लग रहा है आपको इस वक्त कि क्या होगा राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, सवाल पर एक ही बात है कि मतदान प्रतिशत पर पूरा चुनाव परिणाम निर्भर है, और मतदान प्रतिशत बढ़ने का स्वाभाविक रूप से माना जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा। परंतु फिर भी अभी क्योंकि तस्वीर साफ हो नहीं पाई है, इसलिए फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी बीजेपी की स्थिति जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है और वापसी की काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। बिल्कुल बेहतर स्थिति बताई जा रही है, कांटे की टक्कर है इस बार। जो एग्जिट पोल आया है टीवी 9 भारतवर्ष का, जो 110 के आसपास जो है सीटें बताई जा रही हैं बीजेपी की, 90 से 100 कांग्रेस की। नहीं, बीजेपी इस बार चुनाव में बाजी जीतेगी। तो एग्जिट पोल के हिसाब से यही कहा जा रहा है बीजेपी चुनाव जीतेगी। ये जो बता रहे हैं, अब जरा हम आपको बता देते हैं सीटों में किसको क्या क्या कितना मिल रहा है। मतलब अगर इसका बाइफिकेशन करें तो कौन कौन से वोटर जो हैं वो किसको ज्यादा वोट दे रहे हैं, जरा तेजी से दिखाइए। सबसे पहले राजस्थान में हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स की, सीधे लेकर आइए। राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए
और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो नंबर 1 बीजेपी को 23%, कांग्रेस को 59%, लगभग उतना ही जितना हमने देखा था मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के नंबर्स यहां पर बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के विज़ावी। और निशान, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया राजस्थान में, कांग्रेस ने 14 कैंडिडेट उतारे थे। अदर्स को 18%। गौरव, नेक्स्ट। अदर्स को 18%। मुस्लिम आबादी की बात करें तो राजस्थान में 10% है और कई सारी सीटें हैं जहां पर वो जीत हार में बहुत अच्छी भूमिका तय करते हैं और कांग्रेस को वो फायदा दिख रहा है मुस्लिम वोटों का। लेकिन अब जरा सवर्ण हिंदुओं की बात कर लेते हैं। सवर्ण हिंदुओं का अगर वोट देखें तो अब ये बीजेपी की तरफ स्वीप है, बिल्कुल क्लीन स्वीप। 59% और कांग्रेस को 27% और 14% अदर्स को। ये क्लीन स्वीप है, ये बहुत क्लीन स्वीप है। नेक्स्ट गौरव। बिल्कुल, तो देखिए ये सवर्ण हिंदुओं का वोट परसेंटेज है। अब एससी की बात करते हैं। एससी सीटों पर अगर देखें, क्योंकि राजस्थान में देखें तो एससी सीटें यहां पर आप देखिए, एससी में कांग्रेस को 47% यहां पर वोट जाते दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी को मात्र 35% और अदर्स को 18%। ये मध्य प्रदेश का ट्रेंड यहां पर भी फॉलो हो रहा है। अगर राजस्थान में बात की जाए एससी वोटर की, एसटी वोटर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मध्य प्रदेश का ट्रेंड ऐसा लग रहा है फॉलो हो रहा है। और क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की वजह है? 44%। सोचिए, बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है, बीजेपी की सीटें ज्यादा है, लेकिन एससी एसटी का वोट परसेंटेज कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। और एसटी की 34 सीटें हैं, एससी की 25 सीटें हैं और ये अगर मिला लें तो करीब होती हैं यहां पर 60 सीटों के आसपास। ओबीसी वोटर्स की अगर बात करें, ओबीसी में ये एनालिसिस आप देखिए, ओबीसी में अगेन जो शिव ने आपको बताया था, सेंसस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 46% बीजेपी, 36% कांग्रेस, 18% अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 46% का यहां पर ओबीसी वोट बीजेपी के पास आने का मतलब है कि ना तो कास्ट सेंसस का मुद्दा यहां पर पकड़ पाया जोर और ना ही ओबीसी को जो 6% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का वादा किया या मेरे मन में एक सवाल है वो भी कि क्या वसुंधरा का उतना डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं होना महिला वोटर पर फर्क पड़ेगा?